Hi students, welcome to the ZEC English Crash course. ZECC what we learning in English. We were learning the tenses. We have completed the future indefinite tense as well as the future progressive tense, also called the future continuous tense. And our today's topic is future perfect tense. So let's see how the future perfect tense is used, what is its structure, what are its types, methods and kinds, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे टेंसेस। टेंसेस के अंदर हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया था। फ्यूचर टेंसेस के अंदर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जिसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, वो कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका मेथड, उसका पैटर्न, उसका सिंटैक्स और उसकी डेफिनेशन क्या है। So let's get started. ZEC English Crash Course. So the students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Let's look at the board and let's see how to learn it. This topic is topic number 3. That is future perfect tense. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम इसकी डेफिनेशन के जरिए जानेंगे कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। ये इस्तेमाल किया जाता है उस एक्शन को शो करने के लिए। कौन सा एक्शन? व्हिच विल स्टार्ट which will start in the future। ऐसा टेंस, ऐसा काम जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, ऐसा काम जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, और which will start in the future and will have completed in the future। ऐसा टेंस जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, उसको शो करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। इस टेंस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा काम जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। कंप्लीट हो चुका होगा मतलब वो जारी नहीं होगा, वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसको शो करने के लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। ओके, आइए देखते हैं कि हमने जो टेंस लिखा है इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ऑलरेडी हमने टेंसेस के अंदर ऑलरेडी हमने डेफिनेशन के अंदर ही लिख दिए हैं। इसके टेंसेस क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? विल, हैव और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव और शैल हैव। इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? विल हैव और शैल हैव, ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब भी हम सेंटेंस के अंदर इस टेंस के अंदर सेंटेंस बनाएंगे तो हम इन हेल्पिंग वर्ब्स, आइए देखते हैं कि इसके साउंड्स क्या है, इसकी साइंस क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, जिससे हम ये पहचानेंगे कि ये सेंटेंस इस टेंस से ताल्लुक रखता है। तो इसके साउंड्स, आइडेंटिफिकेशन और साइंस कौन सी हैं? सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। ओके, व्हाट आर इट्स साउंड्स? आइडेंटिफिकेशन कि कैसे पहचानते हैं। इसके साउंड्स हैं चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, वगैरह वगैरह। ये इसकी निशानियां हैं, ये इसकी अलामात हैं, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये इसकी शनाख्त है, जिसके जरिए हम इसको पहचानेंगे कि टेंस जो है इस टेंस से कौन सा सेंटेंस ताल्लुक रखता है। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स मींस जुमले बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स में हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंटैक्स में हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं लिखे हुए हैं कि ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल हैव और शैल हैव इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आइए देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ओके, दिस इज द सिंटैक्स। ये इसका सिंटैक्स है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स सी हाउ टू मेक इट सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस है वो कार चला चुका होगा, वो कार चला चुका होगा। तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सेंटेंस नंबर 1, ही विल हैव
ही विल हैव, ड्राइव की थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या है? ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव इन। ही विल हैव ड्राइव इन अ कार, वो कार चला चुका होगा। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट जो सेकंड सेंटेंस है उसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाएगी? सो लेट्स लुक एट द बोर्ड हाउ टू मेक इट्स सेकंड ट्रांसलेशन। हम उसे बता चुके होंगे, हम उसे बता चुके होंगे, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? सेंटेंस नंबर 2, वी शैल हैव टोल्ड हिम, वी शैल हैव टोल्ड हिम, हम उसे बता चुके होंगे। दिस इज द सेंटेंस नंबर 2। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनाया जाता है। लेट्स सी सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस है शागिर्द उस्ताद को इत्तला दे चुके होंगे, शागिर्द टीचर को इत्तला दे चुके होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव, सेंटेंस नंबर 3, द स्टूडेंट्स will have informed, the students will have informed the teacher. This is sentence number 3. So the students, हमारा जो आज का टॉपिक है हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? टॉपिक का नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा पैटर्न है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मल मेथड है। कौन सा मेथड है? फॉर्मल मेथड है, जो कि हम रिटन, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कौन सा पैटर्न है? फॉर्मल पैटर्न है, फॉर्मल मेथड है। फॉर्मल मेथड हम ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, पैरासिस राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो है इनफॉर्मल मेथड, जो कि स्पोकन इंग्लिश और डायलॉग्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वो हम बाद में सीखेंगे। हम फिलहाल इसका फॉर्मल मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मल मेथड है हम इसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं? हम इसको आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, डेफिनेशन कहती है कि इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन, ये यूज किया जाता है उस एक्शन को, उस काम को शो करने के लिए। कौन सा काम? वो विल स्टार्ट इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में स्टार्ट होगा। एंड विल हैव कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, और फ्यूचर के अंदर ही कंप्लीट हो चुका होगा, उसको शो करने के लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव, ओके, और शैल हैव इन द फ्यूचर। ओके, विल हैव, शैल हैव इसके हेल्पिंग वर्ब्स है, जो कि ऑलरेडी हमने लिख लिए हैं। इसका साउंड्स क्या है? सिंटैक्स क्या इसके साउंड्स, साइंस, आइडेंटिफिकेशन, निशानी, अलामत इसकी क्या है, जिसके जरिए हम पहचानते हैं कि सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक रखता है। वो है चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, वगैरह वगैरह, ये इसके साउंड्स हैं। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंसेस हम किसके जरिए बनाते हैं? सेंटेंसेस हम बनाते हैं सिंटैक्स को फॉलो करते हुए। तो सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज द सिंटैक्स और स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं कि हमने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए। सेंटेंस नंबर 1, वो कार चला चुका होगा, ही विल हैव ड्राइव इन अ कार। सेंटेंस नंबर 2, हम उसे बता चुके होंगे, वी शैल हैव टोल्ड हिम। शागिर्द उस्ताद को इत्तला दे चुके होंगे, शागिर्द स्टूडेंट्स टीचर को इत्तला दे चुके होंगे, द स्टूडेंट्स विल हैव इन्फॉर्म्ड द टीचर। सो द स्टूडेंट्स, ये तो था इसका अफर्मेटिव, पॉजिटिव या असर्टिव या डिक्लेरेटिव। अफर्मेटिव, पॉजिटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव मेथड था। कौन सा मेथड है? अफर्मेटिव। आइए इसका नाम लिखते हैं, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, पॉजिटिव, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, ये इसका मेथड जो हमने सीखा है, ये वाला मेथड सीखा है। अफर्मेटिव, पॉजिटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इन चारों का एक ही मतलब है। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? सो लेट्स लुक एट द बोर्ड अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस। सो द स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव सेंटेंसेस, हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉलो करते हुए हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम किसको फॉलो करेंगे? सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। सिंटैक्स इसका क्या है?
जुमले बनाने का तरीका, इसका क्या है फार्मूला, इसका क्या है, हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, विल और शल इस्तेमाल करेंगे, प्लस नॉट इस्तेमाल करेंगे, नॉट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव इस्तेमाल करेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल क्या इस्तेमाल होता है, लास्ट ऑफ ऑल इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट, यस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। सेंटेंस नंबर, वो उन्हें नहीं पढ़ा चुका होगा, वो उन्हें नहीं पढ़ा चुका होगा, हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ही विल नॉट हैव taught, he will not have taught them, वो उसे नहीं पढ़ा चुका होगा। दिस इज सेंटेंस नंबर 1। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस, हम उन्हें सबक नहीं सिखा चुके होंगे, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, सेंटेंस नंबर 2, we shall not have, हम उन्हें सबक नहीं सिखा चुके होंगे, we shall not have taught them a lesson। सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनेगा, आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 3 इसका कैसे बनाया जाता है, लेट्स लुक एट द बोर्ड। सेंटेंस है वो एक नया रिकॉर्ड कायम नहीं कर चुका होगा, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, he will not have, सेंटेंस नंबर 3, he will not have made a new record, he will not have made a new record, वो एक नया रिकॉर्ड नहीं बना चुका होगा या नया रिकॉर्ड कायम नहीं कर चुका होगा। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस, वो खाना नहीं बना चुकी होगी, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, शी विल नॉट हैव, सेंटेंस नंबर 4, शी विल नॉट हैव मेड फूड, वो खाना नहीं बना चुकी होगी। सो द स्टूडेंट्स, दिस इज द नेगेटिव पैटर्न ऑफ द परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने इसको कैसे सीखा, हमने सब्जेक्ट सिंटैक्स को फॉलो किया, नेगेटिव सेंटेंसेस को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। सेंटेंसेस कैसे बनाए, वो उन्हें नहीं पढ़ा चुका होगा, ही विल नॉट हैव टॉट देम, हम उन्हें सबक नहीं सिखा चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव टॉट देम अ लेसन। सेंटेंस नंबर 3 है वो एक नया रिकॉर्ड कायम नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव मेड अ न्यू रिकॉर्ड। सेंटेंस नंबर 4 है वो खाना नहीं बना चुकी होगी, शी विल नॉट हैव मेड फूड। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स मूव ओवर टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो द स्टूडेंट्स, अब जो हम इसका पैटर्न सीखने वाले हैं वो है इंट्रोगेटिव पैटर्न। आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव पैटर्न के अंदर कौन सा मेथड या फार्मूला या सिंटैक्स इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। ओके, कौन सा पैटर्न है, इंट्रोगेटिव पैटर्न, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव मेथड। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, हम सबसे पहले फॉलो करेंगे सिंटैक्स को, फार्मूले को फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, दिस इज इंट्रोगेटिव, तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे प्लस हैव इस्तेमाल करेंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं कि हम इसकी ट्रांसलेशन या सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, क्या वो जहाज उड़ा चुका होगा, क्या वो जहाज उड़ा चुका होगा, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, विल ही हैव flown
विल ही हैव फ्लोन एन एरोप्लेन, विल ही हैव फ्लोन एन एरोप्लेन, क्या वो जहाज उड़ा चुका होगा। दिस इज सेंटेंस नंबर 1। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 है क्या वो जहाज का रुख मोड़ चुके होंगे, क्या वो जहाज का रुख मोड़ चुके होंगे। तो इसकी जो ट्रांसलेशन है, हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। लेट्स लुक एट द बोर्ड हाउ टू ट्रांसलेट इट। सेंटेंस नंबर 2, हम जहाज का रुख क्या हम जहाज का रुख मोड़ चुके होंगे। shall we have turned the move of an aeroplane, क्या हम जहाज का रुख मोड़ चुके होंगे। दिस इज सेंटेंस नंबर 2। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 3 जो है वो हम बहुत ही इजी बनाएंगे, क्योंकि ये जो दो हमने बनाए हैं ये लिटिल बिट डिफिकल्ट है। जो हम 3 बना रहे हैं वो इजी होगा। लेट्स लुक एट द बोर्ड। सेंटेंस नंबर 3, क्या वो चाय बना चुका होगा, क्या वो चाय बना चुका होगा। तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है, इट्स सो इजी। नंबर 3, विल ही हैव मेड टी फॉर अस, क्या वो हमारे लिए चाय बना चुका होगा। विल ही हैव मेड टी फॉर अस। दिस इज वेरी इजी सेंटेंस। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 4 कौन सा है। सेंटेंस नंबर 4 है क्या तुम उसकी मदद कर चुके होंगे। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे होगी। विल यू हैव, सेंटेंस नंबर 4, विल यू हैव हेल्प्ड हिम, क्या तुम उसकी मदद कर चुके होंगे। सो द स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं कि लेट्स रैप इट अप, हमने इसको कैसे बनाया है, हमने इसको कैसे सीखा है। हमारा सेंटेंस जो है वो है, हमारा जो पार्ट है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस सीखे हैं हमने इसको कैसे बनाया, हमने फॉलो किया सिंटैक्स को। हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद हैव इस्तेमाल किया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस इस्तेमाल किया क्वेश्चन मार्क, जो कि जरूरी है। सेंटेंस नंबर 1 है क्या वो जहाज उड़ा चुका होगा। विल ही हैव फ्लोन एन एरोप्लेन। सेंटेंस नंबर 2, क्या वो जहाज का रुख मोड़ चुके होंगे। शैल वी हैव टर्न्ड द मूव ऑफ एन एरोप्लेन, क्या हम जहाज का रुख, हम होगा वो नहीं, क्या हम जहाज का रुख मोड़ चुके होंगे। शैल वी हैव टर्न्ड द मूव ऑफ एन एरोप्लेन। दिस इज सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 3 है क्या वो हमारे लिए चाय बना चुका होगा। विल ही हैव मेड टी फॉर अस। सेंटेंस नंबर 4 है क्या तुम उसकी मदद कर चुके होंगे। विल यू हैव हेल्प्ड हिम। सो द स्टूडेंट्स, दिस वाज द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाया, नेगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो टेंसेस, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है कैसे बनाया जाता है। लेट्स लुक एट द बोर्ड हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, हम इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले सिंटैक्स को देखेंगे कि सिंटैक्स, फार्मूला, स्ट्रक्चर इसका कौन सा है। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स कौन सा है। हम सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हम सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। कैसे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क।
looks like a huge, लेकिन sentences इसके easy हैं, no problem at all. हम helping verb इस्तेमाल करेंगे, subject इस्तेमाल करेंगे, not इस्तेमाल करेंगे, have इस्तेमाल करेंगे, main noun की third form plus object, last of all हम question mark इस्तेमाल करेंगे. कैसे इस्तेमाल करेंगे? Let's look at the board to make the sentences. Sentence number 1. क्या वो उन्हें सीधा रास्ता नहीं दिखा चुका होगा? इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम? बहुत ही आसान है. सेंटेंस नंबर 1. Will he not have shown them the right path? Will he not have shown them the right path? क्या वो उन्हें सीधा रास्ता नहीं दिखा चुका होगा? This is the first sentence of the negative and interrogative. आइए देखते हैं कि इसका सेकंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है. सेकंड सेंटेंस है क्या वो उसे अच्छी तरबियत नहीं दे चुका होगा? दिस इज सेंटेंस नंबर 2. क्या वो उसे अच्छी तरबियत नहीं दे चुका होगा? तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वेरी इजी. आइए देखते हैं कि कैसे. विल ही नॉट हैव trained him? Will he not have trained him well? Will he not have trained him well? क्या वो उसे अच्छी तरबियत नहीं दे चुका होगा? Will he not have trained him well? So this is sentence number 2. आइए देखते हैं कि इसका sentence number 3 कैसे बनाया जाता है. बहुत ही आसान है. सेंटेंस है क्या चाइना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नहीं कर चुका होगा? तो दिस इज सेंटेंस नंबर 3 एंड लेट्स सी हाउ टू मेक इट्स इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. ये सेंटेंस नंबर 3 है. आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है. क्या चाइना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नहीं कर चुका होगा? सेंटेंस नंबर 3. Will the China not have developed by leaps and bounds? This is the idiom of English. ये इंग्लिश का idiom है. leaps and bounds जो है ये idioms के तौर पर इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस के अंदर. सो द स्टूडेंट्स हमने जो ये पैटर्न सीखा है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जो पैटर्न हमने सीखा है. सो द स्टूडेंट्स हमने जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पैटर्न सीखा है पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. आइए देखते हैं कि हमने कैसे सीखा है. हमने सेंटेंस को फॉलो किया. सेंटेंस को फॉलो करते हुए हमने हेल्पिंग का पहले इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर नॉट इस्तेमाल किया, फिर हैव इस्तेमाल किया, फिर मेन की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया और लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया. आइए देखते हैं कि हमने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए. सेंटेंस नंबर 1. क्या वो उन्हें सीधा रास्ता नहीं दिखा चुका होगा? Will he not have shown them the right path? This is sentence number 1. सेंटेंस नंबर 2 इसका कैसे बनाया जाता है? इसका सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है? सेंटेंस नंबर 2 है क्या वो उसे अच्छी तरबियत नहीं दे चुका होगा? Will he not have trained him well? सेंटेंस नंबर 3. आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 हमने इसका कैसे बनाया है. थर्ड सेंटेंस है क्या चाइना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नहीं कर चुका होगा? Will the China not have developed by leaps and bounds, जो कि इडियम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. सो द स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फ्यूचर परफेक्ट टेंस. वी हैव कंप्लीटेड इट टोटली. हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है और हमने इसके अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके सेंटेक्स पढ़े, इसके आइडेंटिफिकेशन जो कि साउंड्स हैं वो पढ़े और इसका यूजेज पढ़ा. इसको कंप्लीट कर लिया है. सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर.